सो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एपी का। क्वेश्चन है डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स इन एपी के 56 को 4 हिस्सों में एपी के इस प्रकार बांटिए सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स के इनके जो रेशियो है एक्सट्रीम्स की एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और जो इनके मीन्स है उनकी रेशियो जो है 5:6 होगी। आंसर में लिखते हैं लेट द फोर पार्ट्स ऑफ 56 बी। 4 पार्ट 56 के क्या हो सकते हैं? पहले हम ले लेते हैं a प्लस 3d, दूसरा हम ले लेते हैं a माइनस d, a प्लस d एंड देन a माइनस 3d। इस तरीके से हमने पार्ट ले लिए। सम ऑफ द नंबर ऑफ 4 पार्ट्स, अगर जो नंबर देखें तो हमको कितना दिया हुआ है 56। सो पहला हो गया a प्लस 3d, दूसरा हो गया a माइनस d, फिर प्लस करेंगे a प्लस d और फिर सम करेंगे a माइनस 3d इक्वल टू 56 के। जब इन सब का सम हम फाइंड आउट करते हैं तो a हमारे पास आता है 4 टाइम्स मीन्स 4a, और वहीं d और 3d को देखें तो माइनस का 3d प्लस का 3d कैंसिल, माइनस का d प्लस का d कैंसिल। सो हमारे पास में केवल जो वैल्यू आई 4a की वैल्यू आई है निकल करके हमारे पास में, और वो इक्वल टू आई है कितने 56 के। सो यहाँ से हम देखें a की वैल्यू a इक्वल टू हो गया 56/4, 4 बन जा 4, इसको डिवाइड करें तो 4 बन जा 4, 4 4 जा 16। सो a प्लस 3d एंड a माइनस 3d डिवाइडेड बाय a प्लस d एंड a माइनस d इक्वल टू है 5/6 के। यहाँ तक कर लेने के बाद एक बारी प्लस है और एक बारी माइनस, तो हमारा जो अलजेब्रिक फार्मूला हम उसका यूज करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूला बनता है वो है a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो जहाँ पे a है वहाँ पे तो a की स्क्वायर हम लिख ही देंगे, फिर माइनस का साइन, b की जगह पे माइनस 3d और प्लस 3d है तो b की वैल्यू लिख देंगे 3d की स्क्वायर। दूसरी तरफ अगर जो हम देखें एक बारी प्लस और एक बारी माइनस है तो a की स्क्वायर माइनस d है तो d की स्क्वायर इक्वल टू 5/6 के। a की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ चुकी है 14, a की वैल्यू हमारे पास आई है 14। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 14 दे रखी है तो हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 14 की स्क्वायर माइनस 3 की 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 d की स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ फिर दोबारा से हम करेंगे 14 की स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 5/6 के। 14 की 14 से अगर जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है 196 माइनस 9d की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14 की 14 से करते हैं तो 196 माइनस d की स्क्वायर इक्वल टू 5/6 के। अब 5 की मल्टीप्लाई 196 माइनस डी स्क्वायर से और 6 की मल्टीप्लाई 196 माइनस 9d स्क्वायर से करेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई पहले मैं कर लेता हूँ 196 माइनस 9d स्क्वायर से, और वहीं 5 की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 196 माइनस डी स्क्वायर से। 6 से करते तो 36, 6 6 जा 36 का 6 कैरी कर देंगे 3, 6 9 जा 54, 54 और 3 हमारे पास 57 का 7 कैरी करेंगे 5, 6 1 जा 6 और 5 11।
माइनस 6 की 9 से करें 6 9 जा 54 डी स्क्वायर एज इट इज। 5 के 6 से करें 5 6 जा 30 3 कैरी कर देंगे 5 9 जा 45 और 3 हमारे पास में होता है 48 48 का 8 कैरी करेंगे 4 5 1 जा 5 और 4 9 माइनस 5 की डी से करेंगे तो 5 डी स्क्वायर 1176 ये इधर प्लस का इधर जाकर के माइनस का हो जाता है 198 हो जाता है इक्वल टू माइनस 5 डी की स्क्वायर एज इट इज ये इधर माइनस से इधर जाकर के प्लस का हो जाता है 54 डी की स्क्वायर 6 एज इट इज। यहाँ पे हमारे पास कैरी कर लेंगे 17 में से 8 गया तो हमारे पास 9 बचता है एंड 10 में से 9 गया तो हमारे पास 1 बचता है। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 49 बचता है डी की स्क्वायर। डी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास आएगा 196/49। सो हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करें तो 196 होता है 14 का और साथ के साथ में 49 होता है 7 का, तो ये पूरे का स्क्वायर आ गया। सो ये पूरे का स्क्वायर आ गया और यहाँ तक कर लेने के बाद में जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी वो डी स्क्वायर की निकल के डी की वैल्यू आ जाएगी। डी की जो वैल्यू आई है हमारे पास 7 1 जा 7 देन 7 2 जा 14। सो डी की वैल्यू हमारे पास निकल करके आई है 2। अब जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है वो पूछी हुई है यहाँ पे कि वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इन 3 प्रोडक्ट की, ये 56 कितने का बनता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया a + 3d। a की वैल्यू हमारे पास है 14 + 3, d की वैल्यू आ चुकी है 2। सो ये देखें हम 14 प्लस का 6 तो पहली वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में निकल करके 20। वहीं दूसरी वैल्यू अगर जो हम देखें वो है a - का d। a की वैल्यू 14 माइनस d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2, तो दूसरी वैल्यू जो हमारे पास निकल करके आती है वो आती है 12। और तीसरी अगर जो हम वैल्यू देखें a + का d, सो a की वैल्यू हमारे पास 14 है, d की वैल्यू 2, तो हमारे पास निकल करके आती है 16। और अगर जो हम चौथी वैल्यू देखें a - का 3d, सो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 14 माइनस का 3 और d की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में 2। सो 14 - 6 हमारे पास वैल्यू बचती है 8। सो इस प्रकार से जो AP आती है हमारे पास में जो 56 के जो 4 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट्स हमारे पास में आता है 20, दूसरा आता है 12, तीसरा आता है 16 एंड फोर्थ पार्ट आता है हमारे पास में 8। ये हमारा बिल्कुल आंसर करेक्ट है। आई होप आपको समझ आया हो। सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 will be 120 more than its 21st term। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो हमारे पास AP दे रखी है हम वो लिख लेते हैं। We have given AP 3, 15, 27, 39। Here A equal to 3 and D equal to A2 माइनस A1। अगर जो मैं A2 में से A1 को माइनस करता हूँ तो A2 हमारे पास दे रखा है 15 और A1 दे रखा है हमारे पास में 3, तो मेरे पास में D की वैल्यू आती है निकल करके 12। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर इसने पूछा हुआ है फाइंड इस 21st टर्म सबसे पहले, तो इसकी 21st टर्म को फाइंड आउट कर लेते हैं। 21st टर्म ऑफ एन AP। सो हम इसके फाइंड आउट करने के लिए an का फार्मूला लगाते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d। यहाँ पे हम जानते हैं कि n इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 21, साथ ही साथ में d की वैल्यू हमारे पास में 12 है और a की वैल्यू हमारे पास में कितना दे रखा है 3।
सो एन का फार्मूला अगर जो हम पुट करें, सो ए हमें निकालना है 21st टर्म, तो उसके लिए ए की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 3 प्लस एन की वैल्यू जो हमारे पास दे रखी है 21 माइनस का 1, डी की वैल्यू हमारे पास में निकल करके आ चुकी है 12। सो ए 21st टर्म अगर जो हम फाइंड आउट करें इसकी, ए की 21वीं टर्म 21st टर्म अगर जो हम फाइंड आउट करें तो 3 एज इट इज 20 इंटू में 12, 3 एज इट इज मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 240, 240 में इसको ऐड करें तो 243। सो A21 की वैल्यू हमारे पास में यानी 21st टर्म की वैल्यू निकल के आती है 243। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला हुआ है वो बोला हुआ है कि ये AP जो है विल बी 120 मोर देन 120 अधिक होगी इस 21st टर्म। तो हमें पता नहीं है यहाँ पे AP कौन सी है हमारे पास, विच टर्म, कौन सी टर्म होगी AP की, तो उस टर्म को हम लेट कर लेते हैं। लेट द टर्म इक्वल टू AN। सो हम फार्मूला पुट करते हैं यहाँ पे। अगर जो हम देखें टर्म हमारे पास में AN है, AN के अंदर से उसने बोला है AN विल बी 120 मोर देन इस 21st टर्म। सो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 120 क्योंकि वो उससे अधिक है, मोर देन इस 21st टर्म। 21st टर्म हमारे पास आ चुकी है 243। अगर जो हम यहाँ पे देखें AN इक्वल टू 243, ये माइनस से इधर जा करके हमारे पास में प्लस का हो जाएगा। AN की वैल्यू अगर जो हम देखें 3 एज इट इज 4 और 2 6, 2 प्लस 1 3, 363। हम अगर जो यहाँ पे AN का फार्मूला पुट करें तो फार्मूला था A प्लस N माइनस में 1 इंटू में D इक्वल टू 363। A की वैल्यू हमारे को ऑलरेडी दे रखी है 3 है, प्लस N हमें निकालना है माइनस का 1, D की वैल्यू हमारे पास में 12 है 363 के। ये प्लस का 3 है इक्वल के बाद इधर जाकर के माइनस का हो गया, तो हमारे पास बचा N माइनस में 1 इंटू में 12, 363 माइनस 3 हमारे पास आया N माइनस में 1 इंटू में 12। 363 में से 3 को लेस करेंगे तो हमारे पास 360 बचता है। N माइनस में 1 इंटू में 12, 12 जो हमारे पास मल्टीप्लाई के अंदर वो डिवाइड में आ जाएगा। 360 डिवाइडेड बाय 12, 12 1 जा 12 3 जा 36, 0 एज इट इज। सो N माइनस में 1 इक्वल टू हमारे पास बनता है 30, ये माइनस से इक्वल के बाद इधर जाकर के प्लस हो जाएगा। सो 30 प्लस का 1, सो यहाँ पे हमारे पास N की वैल्यू आती है 31। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है AP का, द 70 टर्म ऑफ एन AP is 5 more than twice its term. If the 11th term of the AP is 43, then find the nth term of the AP. सो हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास में 11th टर्म जो दी हुई है AP की वो 43 है। सो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं 11th टर्म। टर्म ऑफ द AP। सो 11th टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, AN का फार्मूला पुट करते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। यहाँ तक कर लेने के बाद में हमारे पास हमें 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। A हमें पता नहीं है, प्लस N हमें पता है कि यहाँ पे N की वैल्यू हमारे पास 11 दे रखी है, माइनस का 1 इंटू में D। A11 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 43। सो 43 इक्वल टू A प्लस 10D। ये हमारे पास नंबर 1 कंडीशन हो गई। इसके अलावा इसने बोला हुआ है 17 टर्म ऑफ एन AP। 17 टर्म होगी AP की, वो हमारे को AN का फार्मूला पुट कर लेते हैं। AN इक्वल टू A प्लस
एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है वो 17 टर्म है यहाँ पे, सो हम 17 टर्म इसकी फाइंड आउट करते हैं। ए हमें पता नहीं है, प्लस 17 माइनस का 1 इंटू में डी। सो ए 17 की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है ए प्लस 16 डी। इसके अलावा जो हमसे पूछी हुई है वो है 8 टर्म। तो 8 टर्म के लिए हमारे पास में होगा ए एन का वही फार्मूला, ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू में डी। ए 8 हम फाइंड आउट करते हैं, ए प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस का 1 इंटू में डी। सो ए प्लस 7 डी, ये ए 8 की वैल्यू आ गई हमारे पास में। यहाँ पर हमने इन तीनों की ही वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, जहाँ से हमें एक इक्वेशन मिली ए प्लस 10 डी इक्वल टू 43, और दो टर्म मिली है हमारे पास 17 टर्म और 8 टर्म। क्वेश्चन में लिखा हुआ द 17 टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म। तो हम यहाँ पे लिखें अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। परिसर अनुसार क्या चीज दे रखी है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन। जो 17 टर्म हमारे पास में दे रखी है एपी की, तो 17 टर्म हमारे पास में निकल करके आई है ए प्लस 16 डी, 5 मोर देन 5 अधिक रहेगी, 5 अधिक रहेगी किससे, इज 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स 8 टर्म। 8 टर्म हमारे पास आई है ए प्लस 16 डी माइनस 5, 2 की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, प्लस 2 की 7 से करेंगे तो 2 7 जा 14 डी। ये हमारे पास 2a है, इधर a प्लस का इधर जा करके माइनस का a, यहाँ पे हमारे पास 16 डी है, इधर d प्लस का इधर आकर के माइनस का 14 डी माइनस का 5। तो हमारे पास यहाँ पे बच गया 2d माइनस का 5 इक्वल टू a। सो a इक्वल टू, अगर जब हम यहाँ पे देखें a इक्वल टू 2d माइनस 5 बनता है, ये प्लस है इधर जा करके माइनस का हो जाएगा, a माइनस 2d इक्वल टू हमारे पास बनती है वैल्यू माइनस 5। सो हमारे पास यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन निकल करके आती है। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर से हम इक्वेशन सेकंड को माइनस कर लेते हैं। a माइनस का 2d में से हम माइनस करते हैं a प्लस 10d। यहाँ पे हमारे पास माइनस 5 है, माइनस 5 में से हम माइनस कर देते हैं 43। a माइनस 2d, क्योंकि बाहर माइनस का साइन अंदर के साइन चेंज, ये प्लस का है माइनस का ही आ गया, ये प्लस का है माइनस का 10d, ये दोनों माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, माइनस के 48। ए से ए कैंसिल, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 2d माइनस 10d मिलकर के माइनस के 12d माइनस का 48, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12d इक्वल टू हमारे पास आ गया 48, देन d इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 12। 12 की टेबल में काट देंगे इसे, 12 बन जाए 12 4 जाए। तो यहाँ से हमारे पास d की जो वैल्यू निकल करके आती है वो निकल करके आती है 4। अब जब हमारे पास d की वैल्यू निकल करके आ ही चुकी है, तो इस d की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास a माइनस 2d इक्वल टू माइनस 5। यहाँ पे a एज इट इज माइनस का 2d, d की वैल्यू 4 इक्वल टू माइनस का 5, a माइनस 8 इक्वल टू माइनस 5, ये इधर माइनस है इधर जाके इक्वल के बाद में प्लस हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस 5 प्लस 8। यहाँ a की वैल्यू देखें, 8 में से 5 गया तो प्लस का 3 बचता है।
सो यहाँ पे हमसे पूछी हुई है nth टर्म ऑफ द AP। सो nth टर्म ऑफ द AP, nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए AP की हम an का फार्मूला यूज करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है nth टर्म की फाइंड आउट करने के लिए। सो a की वैल्यू तो हमारे पास 3 आ गई, nth टर्म है तो n एज इट इज माइनस का 1। वहीं d की वैल्यू जो निकल कर गई हमारे पास हुआ ये 4, ये 3 एज इट इज, प्लस 4 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n प्लस माइनस माइनस 4 की 1 से तो 4 बन जाए 4। nth टर्म जो निकल के आएगी वो 3 में से 4 गया माइनस का, सो माइनस का 1 बचेगा। सो nth टर्म हमारे पास निकल कर आई 4n माइनस का 1, जो कि हमारे पास आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा।